एक लड़की जो आज की तारीख में दिल्ली के शानदार रेस्टोरेंट में हेड शेफ है, उसे कभी अपने खाने के लिए कचड़े में से खाना बीनना पड़ता था। ये जर्नी आज आप जब पीछे मुड़कर देखती हैं तो क्या ख्याल आता है मन में? मतलब बहुत अपना आपको बहुत डिफरेंट नज़र आता है अब। मतलब पहले में मतलब एक सलाम में रहते थे और उसके बाद सड़कों में भी बहुत रही, और उसके बाद सड़कों में वो जो डस्टबिन से उठा के खाना, वो चीज़ें आज भी रिमाइंड करवाती है कि मैं क्या थी और अब क्या हो गई। बहुत डिफरेंट नज़र आता है। कल्पना से परे है मुझे लगता है ये ट्रांसफॉर्मेशन, है ना? कि कभी खाने के लिए नहीं था और आज पता नहीं हर दिन आप कितने सारे लोगों के लिए खाना बनाती होंगी। लेकिन क्या हालात थे और क्यों थे लीलिमा कि आपको कचड़े में से खाना बीन कर खाना पड़ता था? मोस्टली जब मैं 4 साल की थी तब मेरे मम्मी पापा एकदम से मतलब उनकी देहांत हो गया। खत्म एक साथ? हो गए। एक साल में ही, मतलब पहले पापा ख़त्म हुए। अच्छा। और उसके बाद मम्मी को टीवी था, और उसके बाद मतलब वो दवाई वगैरह नहीं खा पाती थी बिल्कुल ही। तो फिर एकदम से मम्मी ख़त्म हो गई, और मम्मी के मतलब ख़त्म होने के कुछ टाइम बाद फिर दीदी ख़त्म हो गई। दीदी कितने भाई बहन थे आप? हम लोग मतलब 2 भाई और 2 बहनें थे। जब मैं ऑलमोस्ट 6 साल की हुई तो मतलब हम लोगों को मतलब खाना वगैरह मतलब भूख लगती थी, क्या कैसे खाना वाना खाए कुछ समझ में नहीं आता था। तो मतलब पड़ोस में ही एक हमारे मतलब मेरे भैया के दोस्त थे, उनके घर पे हम लोग रहने लग गए। हम लोग क्यों? अब तो आप अकेली रह गई, भाई मतलब तो मैं चला अकेली गया। नहीं थी, मतलब वहाँ पे जैसे 3-4 बच्चे और थे जो अच्छा। बिल्कुल ऑर्फनेज थे, जिनके माँ बाप नहीं थे, तो वो भी उनके घर पे रहते थे। तो मुझे मतलब उनसे मतलब दोस्ती थी, छोटी में थी, तो उनके फ्रेंड्स दोस्ती से तो मैं उसके घर चली गई, उनके घर पे। तो उनका मतलब कहना था कि अगर हमारे घर पे रहोगे तो तुम लोगों को मतलब कबाड़ा वगैरह जो होता है ना वो बिन के देना पड़ेगा, और फिर हम आपको खाना देंगे। तो सुबह के 4 बजे वो लोग हम लोगों को मतलब जो कबाड़े की एक रेडी होती है उसमें बोरा रखा होता है, वो मतलब रेडी लेके भेज देते थे सुबह। तो फिर हम लोग फ्रेंड्स कॉलोनी जो मार्केट है वहाँ पे जाते थे सुबह सुबह। मतलब जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं वो इकट्ठा करना, पन्नी इकट्ठा करना, दुकानों से कबाड़ा बिनना, वो सब चीज़ें था। फिर हम लोग मतलब 11 बजे तक वापस आते थे, उसके बाद हमें खाना वाना खिलाते थे वो लोग। तो फिर ना जो जिस बंदे के साथ हम लोग जिनके पास रह रहे थे ना, उनके मतलब जो हस्बैंड है और उनका जो लड़का था ना, मतलब हम लोग 7 साल के हो गए थे। तो जो उनके रिएक्शन वगैरह ना हम लोगों की तरफ से ना मतलब गंदे तरीके से नज़र आने लग गए। हमारे पास आना, हम लोगों को छेड़छाड़ करना, तो वो चीज़ें हमें पसंद नहीं आ रहा था। तो मतलब जो और भी लड़कियां थी, जो हम दो लड़की, एक मैं थी, एक लड़की और थी। तो हम वहाँ से रन आउट हो गए, और फिर हम लोग मतलब न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के जो मार्केट है ना वहाँ पे मतलब और भी बच्चे रहते थे। तो हम लोग वहीं पे रहने लग गए। तो वहीं पे हम लोग मतलब उधर ही रहना, उधर ही खाना, मतलब जो भी आसपास के लोग, जो भी वहाँ के जो लोग पब्लिक आते थे उनसे मांगना, और वहीं पे कबाड़े बिनना। और जब भूख लगती थी फिर जो वहाँ के जो रेस्टोरेंट, छोटे छोटे ढाबा वगैरह होता था, वो खाना वहाँ पे जो मतलब खाना वगैरह जो गेस्ट के जो झूठे खाना होते थे ना, वो डस्टबिन वगैरह में डालते थे। तो हम उसी में से ही छाट के उसी से खाना वगैरह खाते थे। तो मोस्टली 3-4 साल तक मैं सड़कों पे रही। ये जो आप कह रहे हैं कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के वहाँ स्लम्स में मतलब ऐसे बच्चों के साथ भटकती थी जी, वो 3-4 साल आप ऐसे रही? जी मैम। और कहाँ सोती थी, कहाँ? तो वही न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के जो भी मार्केट वगैरह जब बंद हो जाता था, उस मार्केट के जो भी दुकान थे उनके बाहर, या फिर पार्क था, पार्क में जाके सोना, या फिर जो अपने ओखला की फ्लाईओवर देखा होगा उसके नीचे मतलब ना बहुत सारे लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, तो वो लोग को छोटे छोटे घर बना के रहते हैं, तो वहाँ पे रहना। ऐसे में ना कई बार इंसान अपना पास्ट शेयर करने से थोड़ा डरता भी है कि भाई जिसको नहीं पता है आज उसको भी पता चल जाएगा कि मैं कहाँ झुग्गियों में थी, या मैं कचरा बीनती थी, या मैं कचरे में से खाना निकालती थी। तो कभी वो हेजिटेशन होता है कि मैं ना बताऊँ अपना पास्ट, या अपने पास्ट के बारे में आप बिल्कुल कोई वो नहीं है, आपको कोई शर्म नहीं है उसकी? नहीं मैम, जो था मैं तो दुत्कार तो सकती नहीं कि हाँ मैं इस बैकग्राउंड से आई हूँ। हाँ बहुत बार फील होता है कि जब वो लोग जो मेरे को एक प्यार भरी वो नज़रों से देखते ना कि यार ये बच्ची वैसी आई है वैसा, थोड़ा उस टाइम फील होता है कि मेरे को क्यों उस नज़रों से देखते हैं लोग, जैसे कोई दया दिखाने की कोशिश करे, वो वाली चीज़ें। लिली, चलते चलते हमारे सारे व्यूअर्स जो ये शो देख रहे हैं, खासकर जो यंग लड़कियां हैं जो कुछ करना चाहती हैं शायद, या कुछ मजबूरियों से घिरी हुई हैं, उन सबको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि लाइफ में ना मतलब कभी ना अपना होप नहीं खोलना चाहिए। जो अपना मतलब हमने जो सोचा है मुझे करना है वो चीज़ें करते रहना चाहिए। यह है कि आप एक कदम बढ़ाओगे ना, मतलब ऑटोमेटिकली भगवान आपका साथ देता रहेगा।